चलिए दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम इनडायरेक्ट टैक्स 2 पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों मैंने और भी काफ़ी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया है TYF सेमेस्टर 6 पे। सो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और मैं आई बटन ऐड कर दूंगा और आप जाके देख सकते हो वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सो हमारा एजेंडा क्या होगा। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे चैप्टर्स कितने होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन 2 में। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर में से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन 2 का। ठीक है, तो सारी चीज़ हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिए। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही है ड्यूरिंग द वीडियो, सो आप एंड में अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कोई भी मेरी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अब हम अपने मॉड्यूल्स पे डिस्कस करते हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने होंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन 2 में? 5 चैप्टर होंगे। सो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिफंड। सेकेंड चैप्टर रिटर्न। थर्ड चैप्टर अकाउंट्स ऑडिट असेसमेंट एंड रिकॉर्ड। फोर्थ चैप्टर आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू कस्टम एक्ट 1962। फोर्थ चैप्टर आपका होगा प्रोसीजर अंडर कस्टम एक्ट। देखिए एडवांटेजेस की बात ये है कि दोस्तों टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 5 ठीक है। सो इन 5 चैप्टर में से हर चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं 3 चैप्टर में ही है, और बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं आपको 3 पार्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं सिलेबस के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका आता है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिफंड में। दोस्तों कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है सेमेस्टर 5 के टैक्स में, GST में। ठीक है, यहाँ पे अब क्या ऐड हुआ है, आपने वहाँ पे कुछ सुना था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यहाँ पे भी सेम है बट यहाँ पे क्या ऐड हो गया नया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, सब में आपको रहेगा, ये आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और यहाँ पे और क्या आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड अदर अमाउंट। इंटरेस्ट यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आ गया दोस्तों। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी सम्स आते हैं, 7 और 8 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सो इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे बेस पे होता है? देखिए इंटरेस्ट दो टाइप में होता है, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। सेक्शन जो 15 है आप पढ़ोगे दोस्तों, उसमें क्या होगा आपको, यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, 2 कंडीशन से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स नॉट एक्सीडिंग 18%, मतलब कि 18% पे एक होता है, एक 24 पे होता है। 18% पे कब किया जाता है? 18% में जब डिले पेमेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन एक्सेस क्लेम ऑफ क्रेडिट, मतलब कि आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था फिर भी आपने ले लिया है, तो उस पर आपको 24% आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको नया है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग आपको कहाँ पूछा जाएगा दोस्तों, थ्योरी पार्ट में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों। सेकेंड चैप्टर में आपको रिटर्न्स बोला है, तो टाइप्स ऑफ रिटर्न एंड प्रोविजन रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर में फिलिंग ऑफ रिटर्न जो आपने सुना भी था, ऑलरेडी पढ़ा भी था, GST 1, GST 1I, GST 2, GSTR 3, वो जो नंबर है आपको वो थोड़े बहुत याद कर लेना, क्योंकि ये सब जो नंबर्स रहते हैं वो आपको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर में इतना ही है। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ते हैं दोस्तों। जो थर्ड चैप्टर आपका है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, पूरा थ्योरी पेपर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखिए, अकाउंट्स ऑडिट असेसमेंट एंड रिकॉर्ड, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या क्या स्टडी करना है, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, पीरियड ऑफ रिटेंशन, अकाउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, असेसमेंट ऑफ नॉन फिल्टर ऑफ रिटर्न्स, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, समरी असेसमेंट, स्पेशल केस, ऑडिट बाय टैक्स ऑथोरिटीज, स्पेशल ऑडिट। ठीक है, तो ये सब आपको जो थर्ड चैप्टर दिख रहा है यहाँ पे आपको उतना
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अपनी स्टडी लगाना है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना पड़ता है, बस आपका थर्ड चैप्टर में इतना ही है। दोस्तों आपका फोर्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में आपको एग्जाम में आपको मिनिमम आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो 25-30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से आ जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कस्टम एक्ट 1962 के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखते हो, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू कस्टम लॉ इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट्स, levy of and exemption from custom duty, all provision including application of custom law, taxable event, charge of custom duty, exception to levying custom duty, exception from custom duty। so दोस्तों टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी क्या क्या है, क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में बहुत कुछ सीखने मिलेगा टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी के। सो आपने BCD नाम सुना रहेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके बाद एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी होता है, सेफ गार्ड ड्यूटी भी होता है, काउंटर बिलिंग ड्यूटी होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आपको यहाँ पे पढ़ने मिलता है, और प्रोटेक्टिव ड्यूटीज भी होता है। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। सो दोस्तों अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्ट एंड गुड्स। यहाँ पे आपको इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, फिफ्थ चैप्टर को अच्छे से मेहनत करना है। सो आप इन तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से आपको आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पे 15-16 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फोर्थ चैप्टर में इतने था दोस्तों। फिफ्थ चैप्टर में हम बढ़ते हैं दोस्तों। फिफ्थ चैप्टर आपको दोस्तों दिखा रहा है प्रोसीजर अंडर कस्टम ड्यूटी। तो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं कस्टम ड्यूटी में, यहाँ पे आपको दिख रहा है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर इंक्लूडिंग स्पेशल प्रोसीजर रिलेटेड टू बैगेज गुड्स, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बाय पोस्ट स्टोर, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैगेज के ऊपर दोस्तों सम्स आते हैं। सो आपको पूरा बैगेज पे गुड्स जो भी है आपको अच्छे से स्टडी करना है दोस्तों। आपको बैगेज और गुड्स में ना आपको दोस्तों एनेक्शन दिया जाएगा 1, 2। सो उसमें क्या क्या कंडीशन फॉलो करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिगरेट एक्सकेडिंग 100 स्टिक, मतलब कि आप 100 स्टिक्स को ही सिगरेट को आप लेके जा सकते हो बैगेज में। आपको जो तम्बाकू एक्सकेडिंग 125 ग्राम्स वो सब आप लेके रख सकते हो। उसके बाद आपको दोस्तों जो कलर टीवी होते हैं, टेलीविज़न, वीडियो होम थिएटर सिस्टम एंड डिश वॉश, तो ये सब के बारे में आप डिटेल में समझोगे कि ये सब भी रूल फॉलो होते हैं क्या नहीं, ठीक है। बहुत नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेंगे दोस्तों, और ये सब रियल लाइफ कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। सो कभी भी आप याद रखना, टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है आपको रियल लाइफ में आपको यूज़ होने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। ये चैप्टर में आपको इतने ही आपको पढ़ाई करना है। इस चैप्टर में से भी आपको 15 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर आपको नहीं भी आते तो 7 और 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पेपर पैटर्न पे डिस्कस करते हैं क्या होगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर 2 का। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ पेपर पैटर्न क्या होगा, 75 मार्क का पेपर आपको आता है, क्वेश्चन आपको 5 पूछे जाते हैं, और ड्यूरेशन जो भी होती है 2.5 घंटे की पेपर होती है, और ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी कैरिंग 15 मार्क्स ईच। रेगुलर पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है दोस्तों, आपके जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं MCQ बेस पे हो रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपके जो TY बैच के एग्जाम चालू हो चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं, आई थिंक सो TY बैच के, सो वो MCQ बेस पे हो रहे हैं। सेमेस्टर 6 का कहीं बोल नहीं सकते दोस्तों कि आपका MCQ बेस पे ही होगा या फिर रेगुलर होगा, ठीक है। तो जो भी आपके अपडेट्स हैं, जो भी होगा रूल, जो भी UGC गाइडेंस फॉलो करेगी वो हिसाब से आपका एग्जाम होगा, ठीक है। सो अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, अभी तक आपके कॉलेज भी ओपन नहीं हुए दोस्तों। तो जब तक कॉलेज ओपन नहीं होता तो बहुत कम चांस है कि आपके एग्ज़ाम बोर्ड में हो, ठीक है। तो ये सब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आपका जो रेगुलर पेपर होता है उसके हिसाब से मैं पेपर पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको MCQ बेस पे प्रिपेयर नहीं होना, क्योंकि देखिए आपका सिचुएशन कभी भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से मेहनत किया, MCQ बेस पे क्वेश्चन मेहनत किया, ठीक है। एंड में आपका एग्ज़ाम मतलब आपको पता चला है 1 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम रेगुलर नॉर्मल होने वाला है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, फिर आपका तो पूरा ख़राब हो जाएगा। मतलब आपने इतनी स्टडी की है पूरा MCQ बेस पे, बट आपका एग्ज़ाम क्या हो रहा है, नॉर्मल बेस पे हो रहा है, तो आपको और डबल मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से मेहनत करोगे तो एंड में आपका MCQ बेस पे भी होता है, तो आप अच्छे से उसमें भी कर पाओगे। तो ये था पेपर पैटर्न। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो
यहाँ पे आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो ए और बी ऑप्शन होते हैं, 15 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मेजर कॉलम ऑफ फिल द ब्लैंक आपको आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के पीछे की जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मेजर कॉलम, सब आपको रीड कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जैसे कि मैंने आपको कहा कम्बिनेशन ऑफ लाइबिलिटी आ सकता है, उसके बाद आपको उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, उसके बाद वापस आपको इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करने में दो, जैसे कि मैंने दो कंडीशन बताया, एक्सेडिंग हो सकता है या फिर डीले हो सकता है, तो उस पर बेस पे भी दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कम्बिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में आपको एक नॉर्मल सम आ सकते हैं और एक थोड़ा डिफिकल्ट भी आ सकता है, मतलब कि आपको एक सम क्रेडिट लेजर पे आया, एक सम कैश लेजर पे आया, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों कस्टम ड्यूटी में आपको बीसीडी पे आ गया, एसीडी पे आ गया, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटी फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, या फिर आपको टाइप्स ऑफ टैक्स, दोस्तों आपको कस्टम ड्यूटी फाइंड आउट करने बोल सकता है, आपको गुड्स भी फाइंड आउट करने बोल सकता है। उसके बाद आपको जैसे कि मैंने कहा बैगेज के ऊपर भी सम्स आ सकते हैं, तो ये सब आपको क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 4 तक आपको यहाँ पे पूरा फिनिश होता है, आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपका पेपर में आप अपना 100% बेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको तो पता ही है कि जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपका रिमेनिंग छूटता है थ्योरी पार्ट क्वेश्चन का, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो ऑप्शन पूछ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन पार्ट में आपको 8 और 10 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको इसको नहीं अटेम्प्ट करना है तो आप शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करिए, आपको 5 टोटल शॉर्ट नोट आते हैं, उसका 3 आंसर करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आपको कोई भी इजी लग रहा है, कुछ भी इजी लग रहा है, आप उसको अटेम्प्ट करके आइए, बट एक बात का याद रखना दोस्तों, उसको स्किप मत करना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी होते हैं उसको सॉल्व करके आते हैं और थ्योरी पार्ट को स्किप कर देते, ब्लैंक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका मार्क्स आने का चांसेस पूरा रहता है। आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलने से अच्छा आप कुछ तो कुछ अटेम्प्ट कर गई, आपको 15 में से 2 4 6 मार्क्स तो मिलेगा कम से कम, क्योंकि आपको पता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होता है, एक मार्क्स से फेल भी होते हैं, एक मार्क्स से टॉप भी मारा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए एक एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपका यही मकसद होना चाहिए कि पूरा पेपर को आप अटेम्प्ट करिए, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके एंड क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग आपको और भी कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो आपको डाउट है कि पेपर पैटर्न कहाँ से, मतलब ये दोस्तों आप क्या करें, 2-3 ईयर का पेपर पैटर्न उठाइए बोर्ड एग्जाम का, उसको आप सॉल्व करिए, जैसे कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप लाइब्रेरी में जाइए अपने कॉलेजेस में, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। बोर्ड एग्जाम का जो भी नेट पे सर्च कर सकते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे भी अपलोडेड रहता है शायद। दोस्तों एक बात ये है कि आपको काफ़ी लोग को डाउट होता है कि टैक्स के लिए कौन सी बुक रेफर करना चाहिए, तो मेरा सजेशन दोस्तों यही रहेगा कि टैक्स के लिए आपको शेथ की बुक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शेथ की बुक में बहुत कुछ आपको नई चीज़ सीखने मिलती है, क्योंकि इस टेक्स्ट बुक में दोस्तों आपको मोस्टली देखा जाएगा बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में, इस बुक में से ज़्यादातर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मनन प्रकाशन और विपुल में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। हालांकि 100 मतलब कि आप देख सकते हो 80% 90% देखोगे ज़्यादातर शेथ की बुक से ही क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, ठीक है। तो मैं हमेशा टैक्स के लिए आपको दोस्तों शेथ की बुक ही रेफर करने बोलता हूँ। दोस्तों वीडियो हम अब एंड करते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, अपने ग्रुप में डाल दी वीडियो, और दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए, और इससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहता है, और नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो लेके आऊँगा अच्छे कंटेंट में लेके आऊँगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।